सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों लोग शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शराइत मंजूर कर ली और उस शख्स को चिले के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह बाद बादशाह ने देहाती से पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, हजूर, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सज़ा क्या है? वजीर ने कहा, हजूर, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। फरमाने लगे, बादशाह सलामत, ये ठीक कह रहा है। बादशाह ने दूसरे वजीर से कहा, तुम बताओ इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वजीर बोला, इस शख्स ने बादशाह के साथ धोखा किया है, लिहाजा इसका गला ना काटा जाए, बल्कि इसको कुत्तों के आगे डाला जाए, ताकि ये जलील होकर मरे और मरने में इसे कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी न आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने और इसे माफ़ कर दें, अगर इसको कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की बात सुनकर दरबार में बैठे नूरानी चेहरे वाले वही बुजुर्ग बोले, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन बुजुर्ग को मुखातिब किया और कहा, आपने हर वजीर के फैसले को ठीक कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बुजुर्ग फरमाने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा कि शख्स का गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती उसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना दिया। दूसरा, जिसने कहा कि शख्स को कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था और बादशाह के वो कुत्ते शिकार करते थे, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारुफ कराया।
آپ کی غلطی ہے کہ ایک ایسے شخص کو وزارت دی۔ ایسے لوگ وزیر ہوں تو وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا فیصلہ جو ایاز نے کیا، تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے، اور سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، لیکن بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔